ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब बात करते हैं सीएम राज्य की राजस्थान गौरव यात्रा की, जिसका आज 5वां दिन है। आपको बता दें कि सीएम राज्य की यात्रा आज करीब 113 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वहीं बांसवाड़ा से यात्रा की शुरुआत होगी और घाटोल, धरियावत और प्रतापगढ़ में जनसभाएं होंगी। वहीं बता दें कि सीएम राज्य तलाई गांव जाएंगे और विधायक जीतमल खाट के बेटे के निधन पर शोक जताएंगी। जीतमल खाट का बेटा कुछ दिन पहले सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था और आज उनका शव जयपुर से बांसवाड़ा पहुंचा है। वहीं सीएम राज्य ने जीतमल खाट से फोन पर इस दौरान बातचीत भी की, ढांढस भी बंधाया। वहीं इसी को देखते हुए गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले स्वागत कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। तो 5वां दिन है आज राजस्थान गौरव यात्रा का और बता दें कि 3 जगह आज सीएम राज्य की जनसभाएं होनी है। 113 किलोमीटर की आज दूरी तय की जाएगी। घाटोल में, धरियावत और प्रतापगढ़, इन 3 जगहों पर आज जनसभाएं की जाएंगी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि शर्मा यहां पर जुड़ गए हैं। रवि, घाटोल में आज जनसंवाद कार्यक्रम यहां पर सीएम राज्य का होना है, कब तक पहुंचेंगे घाटोल सीएम राज्य और किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बांसवाड़ा से रवाना होंगी और घाटोल, जो कि बांसवाड़ा में एक और विधानसभा बची हुई है जिसमें कि मुख्यमंत्री की जनसभा होनी है। इसके बाद मुख्यमंत्री बांसवाड़ा जो जिला है उसमें प्रवेश कर जाएंगी। तकरीबन 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री का जो है घाटोल पहुंचने का कार्यक्रम है। हालांकि इससे पहले, घाटोल पहुंचने से पहले तेजपुर और सुरपुर जो जगह हैं जो कि गढ़ी विधानसभा में आती हैं, उनमें मुख्यमंत्री के स्वागत कार्यक्रम थे। लेकिन चूंकि जो पूर्व मंत्री हैं जीतमल खाट, उनके पुत्र का निधन हो गया था, ऐसे में जो गढ़ी विधानसभा के जो स्वागत कार्यक्रम है दोनों, वो निरस्त किए गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री घाटोल पहुंचेंगी और इससे पहले मुख्यमंत्री का जो है जीतमल खाट के जो निवास है वहां पर जाने का कार्यक्रम है, जहां पर जाकर वो शोक संतप्त परिवार जो है उसको ढांढस बधाएंगी और इसके बाद घाटोल पहुंचने का कार्यक्रम है। जी रवि, सवाल अब ये है मैं कि 2 दिन से हम ऐसा भी देख रहे हैं कि जगह जगह जब स्वागत कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसकी वजह से किसी भी कार्यक्रम स्थल पे पहुंचने पे मुख्यमंत्री को काफी देरी हो रही है। और आज तो आपने बताया कि वो एक जगह जाने वाली है, एक परिवार से मिलने वाली है सांत्वना देने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो उनका पूरा दिन भर का शेड्यूल है उसमें थोड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री को आज तेजपुर, सुरपुर होते हुए घाटोल पहुंचना था। लेकिन चूंकि इसी दौरान कल रात को जब सूचना आई थी कि जीतमल खाट जो है उनके पुत्र का निधन हुआ है, तो ऐसे में पहले मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गढ़ी जाएंगी, जहां पर जीतमल खाट के परिजनों को जो है जीतमल खाट और उनके जो परिवारजन हैं उनको सांत्वना देंगी और इसके बाद जो आगामी उनका जो शुरुआत का कार्यक्रम है वो स्टार्ट होंगे। तो ऐसे में चेंज जरूर हुआ है, लेकिन लोगों में जो उत्साह है, लोगों में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा है। और खासकर इस आदिवासी अंचल में तो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता भी काफ़ी रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री जो है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो उनका कार्यक्रम जो चल रहा है उनमें जो निर्धारित समय उससे लेट हो जाते हैं, चूँकि रास्ते में स्वागत और सत्कार इतना भारी है और खुद मुख्यमंत्री जो है वो भी पूरा समय दे रही हैं तमाम लोगों से मुलाकात करने के लिए। ऐसे में जो निर्धारित कार्यक्रम है उनमें थोड़ा विलंब तो हो ही रहा है। जी बिल्कुल, कोई अंदाजा यहाँ पर रवि अब तक लग पाया है कि कितना वक्त यहाँ पर लग सकता है सीएम राज्य को पहुंचने में, जनसभा में पहुंचने में, और व्यवस्थाओं को आखिरकार यहाँ इस जनसभा को लेकर कौन देख रहा है, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए घाटोल में जो है नवनीत लाल निनामा जो हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में ये पूरी सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा से पहले, घाटोल पहुँचने से पहले मुख्यमंत्री का वाहन रैलियाँ निकालकर जो है स्वागत होगा। वाहन रैलियों के साथ मुख्यमंत्री को घाटोल ले जाया जाएगा। अभी हम लोग जो रास्ते में कई जगह जहाँ स्वागत होने, उसी एक स्थान पर हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे किस तरीके से कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो जमा है। ये तमाम लोग वाहन रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री को, जब मुख्यमंत्री घाटोल विधानसभा में एंटर होंगी, वहां से वाहन रैली के रूप में जाएंगी और उसके बाद घाटोल में जो बड़ी जनसभा है उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगी। तो कुल मिलाकर जो है तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक मुख्यमंत्री जो है घाटोल की जो जनसभा है उसमें आप बता रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से
सीएम का स्वागत हो रहा है जगह जगह पे। आज के बारे में भी आपने बताया कि ये भी आदिवासी बेल्ट ही, आदिवासी इलाका ही है और आदिवासी लोगों ने कल किस तरीके से मुख्यमंत्री को सम्मानित किया ये हमने देखा तस्वीरों के जरिए। तो हम क्या माने कि आज घाटोल में भी हमें ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी? जी देखिए, 4 अगस्त से जब से मुख्यमंत्री की यात्रा शुरू हुई है, कमोबेश हर जगह उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जब मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है, लोग पलक पावड़े बिछाए मुख्यमंत्री का इंतजार करते हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचती हैं, उनसे मिलने को हर कोई आतुर रहता है, उनको माला पहनाने के लिए आतुर रहता है। और मुख्यमंत्री जो है, उनकी भी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है, उनका जो अंदाज है वो भी इसी तरह का है। वो भी उन तमाम कार्यकर्ताओं से जो कि घंटों घंटों से इंतजार कर रहे होते हैं, उनसे पूरी गर्मजोशी के साथ मिलती हैं, साथ ही साथ उनकी समस्याओं को भी सुनती हैं और उनके निस्तारण की बात भी कहती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्वागत बिल्कुल, इन जनसभाओं की अगर बात की जाए रवि, तो समस्याओं पर तो ध्यान दिया ही जा रहा है। अगर इससे पहले कि अगर विधानसभा क्षेत्रों के तमाम जब सीएम राज्य ने जनसंवाद कार्यक्रम किया था तो वहां पर भी कई समस्याएं देखी गई थी, तो अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए थे। लेकिन आज की अगर सौगातों की बात करें तो क्या कुछ सौगातें यहाँ पर दी जाने वाली हैं? तो देखिए, दो चीज़ें बेहद खास हैं। पहले वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ने अभी इन दिनों में एक ट्रेंड बदला है। पहले जो जनप्रतिनिधि थे वो जो भी विकास योजनाएं उनको लेकर चर्चा करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री अब जो लाभार्थी हैं उनको सीधा मंच पर बुलाती है, उनसे पूछती है, उनसे इंटरेक्शन करती हैं। तो ये जो अंदाज है ये काफ़ी लोकप्रिय है और लोगों से सही मायनों में असली जो चीज़ें हैं योजनाओं को लेकर सरकार की, सही वो कहा चीज़ें निकल रवि के आपने। और कल ऐसी तस्वीर हमने देखा भी जब वो मंच पर बुलाकर एक बाकायदा एक शख्स से उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से पूछा कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से कारगर साबित हो रही है। क्या हम माने कि इस इलाके में जो विकास कार्य हुआ है, सबसे पहले तो आपने जिक्र कर दिया कि आदिवासी इलाका है तो जाहिर सी बात है कि समस्याओं का अंबार होगा इन एरियाज में, लेकिन सरकार की तरफ से जो कामकाज किए गए हैं वो धरातल पे किस तरीके से दिख रहा है? और आज जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगी तो क्या एक बार फिर से विकास कार्यों को लेकर जायजा लेने वाली है, बातचीत करने वाली है? कुछ ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है घाटोल में? बिल्कुल, देखिए, आदिवासी इलाका है, बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनमें विस्तार की, उनके विकास की हमेशा से ज़रूरत महसूस होती रही है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अथवा जो सड़क और जो दूसरे जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, ज़रूरत के जो कार्य हैं, उनसे जुड़े हुए जो काम हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर हमेशा से विकास की गुंजाइश रहती है। लेकिन हाल ही के दिनों में इस अंचल में खासकर जल संरचनाएँ जो हैं, जल परियोजनाएँ जो हैं, उनको काफ़ी सुदृढ़ किया गया है, जो कि किसानों की माली हालत सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई है, बहुत ज़्यादा सहायक साबित हुई है। रही बात समस्याओं की, तो समस्याएं लगातार सामने आती हैं। मुख्यमंत्री ने जब जनसंवाद कार्यक्रम पिछले दिनों किए थे तब पूरी कोशिश की थी कि जो जन समस्याएं हैं उनका तुरंत मौके पर ही निस्तारण किया जाए, और इसके बावजूद भी अब जब वो इस यात्रा में है, कह सकते हैं कोशिश यहाँ पर सीएम राज्य की यही है कि जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं उनका तुरंत ही निराकरण यहाँ पर कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए।